हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विक्रय प्रक्रिया या फिर विक्रय विधि। विक्रय विधि भाई इससे पहले हम विशेषता में देख चुके हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स को, विभिन्न चरणों को। विभिन्न जो विद्वान हैं वो विक्रय प्रक्रिया को 3 से लेकर 7 चरणों में बांटने का उल्लेख करते हैं या किया है। हर्बर्ट उनमें से प्रमुख विशेषज्ञ जो हैं, विक्रय कला के प्रमुख विशेषज्ञ कहे जाते हैं। हर्बर्ट एन केसन ने इसको षष्ठपदीय यानी 6 स्टेप्स, इसमें 6 स्टेप्स में बांटा है उसको। सिक्स स्टेप्स, और उसका नाम दिया है उन्हें RIDSAC, रेडसिक कह सकते हैं आप। सूत्रों का आविष्कार किया है जो प्रत्येक पद में प्रथम अक्षर से बना हुआ है, जिसमें पहला है रिसेप्शन। R से रिसेप्शन, RIDSAC। तो इसमें सबसे पहला है R से होता है रिसेप्शन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं स्वागत। दूसरा है I से है इंक्वायरी, पूछताछ। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। चौथा है सिलेक्शन यानी चुनाव। देन संवर्धन यानी एडिशन। और लास्ट है C से होता है कमेंडेशन या फिर प्रशंसा व विदाई। ये किनका कहना है? हर्बर्ट एन केसन का, कि जो विक्रय प्रक्रिया है वो इन 6 प्रोसेस से होती है या 6 चरणों में होती है। कई विद्वानों का मत है कि एक आदर्श विक्रय प्रक्रिया के निम्न चरणों या पदों का होना परामर्शक है, ताकि एक नई विक्रयकर्ता अपने कार्य में सफल हो सके। इसमें उन्होंने मतलब दूसरे ऑथर्स के अनुसार है कि सबसे पहला होना चाहिए ग्राहकों की खोज, फिर प्रारंभिक तैयारी करना, फिर उसके बाद तीसरा है संपर्क स्थापित करना, नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करना, फिर ध्यान आकर्षण करना, रुचि उत्पन्न करना, इच्छा उत्पन्न करना, आपत्तियों का निवारण कर विश्वास उत्पन्न करना, फिर विक्रय उपसंहार करना, विदाई व अनुक्रमण करना। तो आज हम इन सभी चरणों का अध्ययन करेंगे, यानी जो ये 10 पॉइंट मैंने बताई, ये जो मेन पॉइंट्स हैं। आखिरी कुल मिला के जो ऑथर ने कहा है वो भी उसके अंतर्गत आ ही जाएगा। उन्होंने उसके लिए वो पर्टिकुलर वर्ड दे दिया है कि वो 6 स्टेप्स में ख़त्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ग्राहकों की खोज करना। कस्टमर को खोजना सबसे पहला काम है। पर्सनल सेलिंग का जो विधि है उसमें सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती? कस्टमर को खोजना। विक्रय प्रक्रिया का प्रथम चरण है ये। ग्राहक वह व्यक्ति या संस्था है जिससे वस्तु की आवश्यकता है तथा जो उसे खरीदने की क्षमता रखता है। भाई, कंज्यूमर या फिर जो ग्राहक है, ज़रूरी नहीं है वो एक पर्सन ही हो, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है ने, और संस्था भी हो सकता है, जिसको उस वस्तु की आवश्यकता है या फिर उस पे उनके पास वो विलिंग पावर है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। भावी ग्राहकों की खोज करना विक्रय प्रक्रिया का जीवन रक्त माना जाता है। जैसे हमारे लिए ब्लड,
हमारा लाइफलाइन है, वैसी भावी ग्राहकों की खोज करना विक्रय प्रक्रिया के लिए क्या है, ब्लड के समान है, जीवन रक्त के समान है। क्योंकि आपको विक्रय करना है तो आपको उसके लिए ग्राहक और भी नए नए ग्राहक खोजना ज़रूरी नहीं। कांस्टेंट ग्राहक वही वस्तु नहीं खरीदेंगे, आपको कॉन्स्टेंटली क्या है, नए ग्राहक खोजना है। इसके विपरीत यदि आप नए ग्राहकों को जोड़ना बंद कर देंगे तो वह मृत्यु कारक रक्तपात के समान हो जाएगा। अब भाई आप जैसे आपको समझाई इससे पहले कि अगर आप पुराने ग्राहक को ही प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट बार बार बेचोगे तो वो बार बार तो ख़रीदेगा नहीं। तो इसलिए आपको नए कंज्यूमर लाते जाना है, जोड़ते जाना है। अगर आपने ग्राहक खोजना बंद कर दिया तो आपके लिए एक तरह से क्या है, वो मृत्यु के समान है। काउंटर पर बैठकर विक्रयकर्ता के लिए भावी ग्राहकों की खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल भ्रमणकारी विक्रयकर्ता को ही ग्राहक की खोज करनी है या करनी पड़ती है। ऐसे विक्रयकर्ता ग्राहकों की खोज प्राय कहाँ करेंगे, परिवार में, मित्रों से, या फिर वर्तमान ग्राहक से, टेलीफोन निर्देशक से, या फिर जातीय संगठनों से, व्यापारियों से, व्यापार एवं पेशेवर निर्देशकों से, सेवा संगठन से, समाचार पत्र से या भवन सूची से, विज्ञापन से, दुकानों से। मतलब अब आपको हर जगह जाकर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल सेलिंग क्या है, आपको पर्सनली जाना है और सेल करना है। तो अगर आप काउंटर खोल के बैठेंगे तो कंज्यूमर आपके तक आएगा, क्योंकि उनको प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपको ढूंढते हुए आएगा। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आपको प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो आपको उन तक जाना है। तो वो कहाँ किस जगह मिल सकते हैं, ये आपको ढूंढना होगा। आपको अपने परिवार से या फिर दोस्तों से या फिर जो आपके कस्टमर हैं उनको कहना होगा कि आप हमको नए कस्टमर या इस चीज़ को आप और आगे बढ़ाते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो भी कंपनियां हैं, जैसे एमवे हो गया या फिर और जो ऐसी कंपनियां होती हैं वो यही काम करती हैं, उसमें मेंबर्स जोड़ते जाती हैं और फिर उसमें कस्टमर्स जोड़ते जाती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी स्रोत हो सकता है, मतलब जो मैं आपको बताया कि इनके अलावा भी आप और भी स्रोतों से ग्राहकों को नाम व पता प्राप्त कर सकते हैं उनसे, और उन तक अपना वस्तु बेच सकते हैं। दूसरा है प्रारंभिक तैयारी करना है। प्रारंभिक तैयारी करने में आप क्या करेंगे, जब विक्रयकर्ता को भावी ग्राहकों के नाम व पते ज्ञात हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ प्रारंभिक तैयारी कर लेना चाहिए उनको। उसमें क्या आएगा, सर्वप्रथम अपने संभावी ग्राहकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उससे ग्राहकों के संपर्क करने से पूर्व ही उनके बारे में जितना भी सूचनाएं प्राप्त हो सकता है प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वह अपने भावी ग्राहकों के बारे में जितना सूचना प्राप्त कर लेंगे वह उतना ही अधिक सफल हो सकेंगे। भाई आपको ग्राहक के बारे में जानना है, तब आप उनसे संपर्क ईजिली कर सकते हैं। अगर आपके पास कंज्यूमर का डिटेल है कि वो कैसे ग्राहक हैं, आपको ग्राहक के बारे में लगभग कैसी जानकारी होनी चाहिए, ग्राहकों की आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आय का साधन, धैर्य, शिक्षा, मित्र, आदतें, शौक, राजनीतिक मान्यताएं, वर्तमान कार्य योजना या फिर कार्य करने के उद्देश्य। ये सारे चीज़ हैं जो आपको एक तरह से जान लेना चाहिए, ताकि आप कंज्यूमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस आप कर पाओ। ये एक तरह से आपको उनसे संपर्क करने से पहले उनके टेस्ट प्रेफरेंस को जानना बहुत आवश्यक है।
विक्रयकर्ता को केवल अपने ग्राहकों के बारे में ही नहीं, उनसे अपने द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं की भी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो आपके ग्राहक से मिलने से पूर्व उनसे अपने भौतिक शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। साफ एवं उचित कपड़े, मूछ, बाल आदि। भाई आप उनसे मिलने जाओगे तो आप भूत जैसे नहीं जा सकते। एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में आपको जाना है, एक प्रॉपर विक्रेता के रूप में आपको जाना है, ताकि कंज्यूमर आपसे भयभीत ना हो। ये सब तैयारी भी एक तरह से प्रारंभिक तैयारी है कि आप कंज्यूमर के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद आपको खुद अपना ड्रेसिंग सेंस भी प्रॉपर वे में, क्योंकि आपको उनके सामने प्रस्तुत होना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है विथ योर प्रोडक्ट। तीसरा है संपर्क स्थापित करना। जब विक्रयकर्ता प्रारंभिक तैयारी पूरी कर लेता है तब वह अपनी ग्राहक से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। भाई पहले में अपने ग्राहक की खोज की, ग्राहक खोजने के बाद प्रारंभिक तैयारी में आपने उनका एक तरह से आपको ग्राहक खोजते ही टाइम उनका एड्रेस, पता सब मिल गया था। फिर आपने उनका टेस्ट, प्रेफरेंस सब जान लिया, एज ग्रुप जान लिया, क्या कैसे हैं। अब उनसे आपको संपर्क करना है। संपर्क स्थापित करने के लिए विक्रेता को प्राय 3 कार्य करना बहुत आवश्यक है, जिसमें पहला है भेंट का समय निर्धारित करना। यानी आप जब मिलने जाओगे तो आपको एक टाइम डिसाइड करना है। निर्धारित समय पर भेंट करने के लिए पहुंचना, आपको टाइमली पहुंचना है, क्योंकि भाई सबके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है तो सामने वाले के लिए भी टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप टाइम डिसाइड करिए, टाइम पे मिलिए। और जो ग्राहक हैं उनसे भेंट करना, मतलब आपको पंक्चुअली रहना है अपने टाइम पर। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। विक्रय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्रस्तुतिकरण। अब भाई अब आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन या फिर प्रस्तुतिकरण वह चरण है जिसमें विक्रयकर्ता अपने माल या सेवा को भावी ग्राहक के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतिकरण के समय विक्रेता को अपने माल के बारे में सभी बातें बतानी चाहिए। उसके वस्तुओं के गुण, लाभ को ही नहीं बताना चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि उसका माल किस प्रकार और उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है। भाई एक तरह से प्रेजेंट करेंगे आप अपने प्रोडक्ट को, तो आप ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देंगे अपने प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट किस लिए है, कैसे यूज़ किया जाता है और उसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं। इवन आपको अगर उसके डिफेक्ट मतलब कुछ उससे जो हानिकारक है वो भी आपको बताना चाहिए, ताकि कंज्यूमर पहले से अवेयर रहे। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट बेचा और उनको मेन चीज़ बताया, संतुष्ट किया और आ गए, क्योंकि अगर बाद में उनको प्रॉब्लम होगा तो आपको डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं। आपसे फिर दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे और आपके प्रोडक्ट को और इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन आप उनको हर चीज़ बता के आओगे तो हो सकता है वो आपके लिए और ग्राहक, आपके जो ऑलरेडी जो कस्टमर है वो आपके लिए और कस्टमर ढूंढ कर ला कर दे सकें। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित करना। भावी ग्राहक का ध्यान आकर्षित करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, किंतु व्यवस्थम अधिकारियों को माल बेचने के लिए उसमें समय प्राप्त करना पड़ता है। अतः विक्रयकर्ता को ऐसी बात ही करनी चाहिए जिससे संभवतः ग्राहक का हित निहित हो। भाई आपको अपने आप को जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको इतने पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करना है अपने को, एक ईमानदारी के साथ, या फिर महत्वपूर्ण नाम का संदर्भ देके, या मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या जो भी उसकी समस्या है, वो जो भी आप जिसलिए कर रहे हैं वो एक एक चीज़ आपको बतानी होगी। आपको एक तरह से उनको लुभाना है
तो आपको उनको मीठे मीठे बातों के जाल में फंसाना है एक तरह से। तो आपने देखा होगा जब भी सेल्समैन आते हैं बहुत प्रॉपर वे में आपसे बात करते हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अगला है रुचि उत्पन्न करना, ध्यान आकर्षित होगा। तो नेक्स्ट पार्ट रुचि भी, उनके में जब तक ये रुचि नहीं आएगी, कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट को देख लिया, उनका अगर आकर्षित हो गया तो ले ली, उनका रुचि भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, क्योंकि लास्ट तक डिसीज़न किसका होता है, कंज्यूमर का होता है। तो इसलिए रुचि उत्पन्न करना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी ग्राहक का ध्यान विक्रयकर्ता अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे रुचि उत्पन्न करने में आसानी हो जाती है। अब ध्यान आकर्षित कर लिया तो रुचि उत्पन्न करने में उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मानवीय रुचि या फिर सूचना रुचि या फिर नवीनतम रुचि के अनुसार आप ग्राहक को कन्विंस कर सकते हो। विक्रयकर्ता को ग्राहक में वस्तु के अनुरूप रुचि उत्पन्न कराने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रश्न पूछना चाहिए तथा उनकी आवश्यकता एवं समस्याओं का विचार करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित ज़रूर हो जाता है, वो लेने के लिए तैयार ज़रूर है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, रुचि नहीं होती। तो क्यों नहीं लेना चाहते, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है मन में कि हम लोग हाँ ठीक है पसंद तो आ रहा है लेकिन हम नहीं लेना, क्यों नहीं लेना चाहते, वो है रुचि। उस रुचि को आपको जगाना है, तब आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में बेच पाओगे। देन रुचि उत्पन्न हो गई तो इच्छा जगाना, ये सब क्या अलग अलग वर्ड है। जब भावी ग्राहक की वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसकी इच्छा जो है वो भी उत्पन्न करनी चाहिए। कई बार उनकी इच्छा नहीं होती, रुचि होने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं होती है, वो ह्यूमन बिहेवियर में रहता ही है ये सब चीज़ें। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए कि ग्राहक उस वस्तु को चाहने लगे, ग्राहक वस्तु को प्रभावपूर्ण आवश्यकता अनुभव करने लगे कि नहीं। अब एकदम होल हार्टेडली आपको एकदम कन्विंस करना है कि नहीं प्लीज़। तो इसके लिए एल्फ्रेड ग्रोस सर ने कुछ इच्छा उत्पन्न करने के लिए स्तर बताए हैं। आवश्यकताओं का पता लगाना व असंतुष्टि का स्पष्टीकरण देना। भाई उनकी आवश्यकता का पता लगाओ और फिर जो वो असंतुष्ट हो रहे हैं उस असंतुष्टि को दूर करो। आप यह बताना कि अपनी वस्तु किस प्रकार क्रेता की आवश्यकता की पूर्ति करती है। भाई आपको बताना है उस प्रोडक्ट को कितना हेल्पफुल है, आपको उस पल्लू भार में ज़्यादा डालना पड़ेगा कि उसका जो बेनिफिशरी है या फिर बेनिफिशियल है आपके लिए वो प्रोडक्ट, वो ज़्यादा पे ज़्यादा बताना पड़ेगा। तीसरा है उन लोगों को बताना चाहिए जो वस्तु के क्रय से हो सकता है, या फिर ऐसे लाभ आप बताओ कि उनकी इच्छा जाग जाए खरीदने के लिए। नेक्स्ट है आपत्तियों का निवारण कर विश्वास उत्पन्न करना। अब इच्छा हो गई है तो कई बार उनको आपत्तियाँ होती, नहीं पसंद है फिर भी नहीं लेना है, या फिर कोई दूसरा और भी जो पर्सनली इश्यूज़ रहते हैं बोल सकते हैं आप, उसके कारण कई बार उनको आपत्ति रहती। उस आपत्ति का निवारण भी आप ही को करना है, तब वो लास्ट में ख़रीदने को तैयार होगा। तो उस आपत्ति के बदले उसका निवारण ढूंढ के आपको उनको विश्वास दिलाना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। भाई अब विश्वास प्राप्त करने के लिए आप ग्राहकों के समस्याओं का निवारण करेंगे, उनकी आपत्तियों को दूर करेंगे, फिर वस्तु की जांच एवं प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मतलब एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस दिलवाना है उनको कि नहीं आपको यूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट। उनको बार बार तथ्य एवं तर्क देकर उनको समझाइए, या फिर विक्रेता की ख्याति को बताकर आपको विश्वास दिलाना है एक तरह से। फिर अगला है उपसंहार या फिर आदेश प्राप्त करना। जब भावी ग्राहक के मन
की आँख ने अनेक शंकाएं तथा आपत्तियां का निवारण कर दिया जाता है तो उसके मन में माल या सेवा के प्रति विश्वास भाव जागृत होता है। तब विक्रयकर्ता को विक्रय प्रक्रिया का अंत या उपसंहार करना चाहिए। विक्रय प्रक्रिया के इस चरण में संभावित ग्राहक वस्तु क्रय करने या ना करने का निर्णय लेते हैं। अब भाई आपने उनको का ध्यान आकर्षित कर लिया, रुचि उत्पन्न कर लिया, इच्छा भी जगा लिया, विश्वास भी दिला लिए, फिर भी लास्ट में कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदूं नहीं खरीदूं इसका निर्णय लेता, क्योंकि भाई बहुत कंडीशन रहती हैं, वो सब चीज़ें सोचना उनके लिए बहुत वो होता है। क्या क्रय आदेश के लिए पूछताछ करना, जांच का अंत करना या फिर विशिष्ट प्रेरणा देकर, ये सब क्या एक प्रोसेस है कि आप आदेश प्राप्त करें। लास्ट में फैमिली मेम्बर्स में से कोई अगर प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया तो फिर हो सकता है आपको आदेश ना मिले, क्योंकि आप कन्विंस तो कर लियो। कई बार ऐसा होता है कि आप कन्विंस करने के बाद भी बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें उसका निर्णय के चक्कर में उस निर्णय को लेने में हमको असहयोग हो जाता है, तो आपको उस निर्णय तक पहुंचाना है। तो यही है, आदेश प्राप्त करने के बाद भी आप खुश नहीं होना चाहिए, कस्टमर को कन्विंस करना चाहिए। लास्ट है विदाई तथा अनुवर्तनी। अब लास्ट में ग्राहक ने सामान खरीद लिया है आपसे, तो उनसे आप एक तरह से विदाई लेंगे। उनको माल का विक्रय हुआ तो उसे माल के संबंध के विक्रय उपरांत सेवा करनी चाहिए। अब आपने माल बेच दिया, लेकिन माल बेचने के बाद आप टाटा बाय बाय नहीं होना चाहिए। आपको उसके अलावा भी जो सेवाएं आप सेवा प्रदान करेंगे वो आपको करना चाहिए, और फिर निरंतर संपर्क बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए कि आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये है डिफरेंट प्रोसेस या फिर मेथड्स पर्सनल सेलिंग के। तो ये पार्ट भी ख़त्म हुआ। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लास्टली सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।